और तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे के सनातन धर्म विरोधी बयान पर पूरे देश में उबाल आ गया है। बीजेपी बेहद आक्रामक है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडिया गठबंधन से जवाब मांगा है। हिंदू धर्माचार्यों ने उदयनिधि स्टालिन को मूर्ख कहा, लेकिन बाबा बागेश्वर ने तो जूनियर स्टालिन के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। बाबा बागेश्वर ने उदयनिधि स्टालिन को क्या चैलेंज किया, चेन्नई से राजस्थान तक किस तरह से घमासान मचा है, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। ये हमने धमकी नहीं दी, डिस्क्लेमर है। ये डिस्क्लेमर है क्योंकि बाद में बहुत से लोग कहीं एफआईआर करते हैं, कहीं ये करते हैं, हमारी बेइज्जती कर दी। सनातन पर प्रहार, स्टालिन के बेटे का हेट वॉर। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும்। बागेश्वर सरकार का चैलेंज, सनातन विरोधी होंगे ढेर। कोई सनातन धर्म को नीचा दिखा दे मुसलमानों से मिलकर और सनातन धर्म नीचे हो जाए, हो नहीं सकता। विरोधियों की बांधेंगे गठरी, हिंदू राष्ट्र की फाइनल पर्ची। शेर भी ढेर हो गया लेकिन राजस्थान के लोग होते बहुत प्यारे, और यहाँ के युवाओं का तो क्या कहना, लगता है राजस्थान का हिंदू जाग रहा है। सनातन के खिलाफ तमिलनाडु के सत्ताधारी दल से जहरीली बयानबाजी पर माहौल गर्मा गया है। सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन के अंत का प्रोपेगेंडा चलाया तो देश भर में सियासत से लेकर संत समाज तक उबल गया। சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்। இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள்। சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும்। எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள்। சனாதனம்னா என்ன? சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான்। சனாதனம் समत्वத்திற்கும் समूह नीतिக்கும் எதிரானது। तमिलनाडु से सनातन विरोधी आवाज उठी तो राजस्थान की धरती से बाबा बागेश्वर ने मोर्चा खोल दिया। सीकर से बागेश्वर सरकार ने चैलेंज कर दिया, सनातन का दी एंड सोचने वाले किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होंगे। हिंदुस्तान की धरती पर उनके सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। कोई सनातन धर्म को नीचा दिखा दे मुसलमानों से मिलकर और सनातन धर्म नीचे हो जाए, हो नहीं सकता। हमारे बालाजी ने लंदन में भी हनुमान जी का बंधन करवाया, पर ये तो बागेश्वर राजस्थान है, ये तो अपना ही है। सीकर तो हमारा घर ही है। अब बजरंग बली चलेंगे, जब दिया ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे? जब दिया ही दीपक ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे? अरे राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे? इसलिए हम सब हिंदू क्या हैं? एक हैं। हमारी यही दक्षिणा है। लोग पूछते ना, गुरुजी तुम दरबार लगाते दक्षिणा क्या लेते? हमें हिंदुओं की एकता ही दक्षिणा में चाहिए। लाखों की भीड़ से बागेश्वर सरकार ने सीधे अटैक किया और कहा कि भारत में रहना होगा तो राम नाम कहना होगा, और जो सनातन का विरोध करेगा उसकी ठटरी और गठरी दोनों बांधने का काम वो करेंगे।
और हमारा तो एक ही सपना है, हम जगह जगह इसलिए जा रहे, जगह जगह तुम लोगों के बीच में इसलिए बैठे, इसलिए दिन ना रात एक किए कि जिन लोगों ने हमारे सनातन धर्म पर कुठाराघात किया उनकी अब ठटरी और गठरी दोनों बांधी जाएगी। हाँ, भारत राम का राष्ट्र है और राम के राष्ट्र में राम की चर्चा होगी। भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। बोलो जय सिया राम। और हम तो इतना भी कह सकते, बुरा मत मानना मेरे पागलों, जिस दिन राजस्थान का युवा पूर्ण रूप से व्यसन मुक्त हो जाएगा हिंदू राष्ट्र के लिए फिर किसी प्रदेश की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के युवा ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनवा दें। बागेश्वर सरकार ने कहा कि सीकर से किसी को धमकी नहीं, डिस्क्लेमर दिया जा रहा है। जिसे भगवान पर शक है वो मैदान में आ जाए, सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ये हमने धमकी नहीं दी, डिस्क्लेमर है, ये डिस्क्लेमर है। क्योंकि फिर बाद में बहुत से लोग कहीं FIR करते हैं, कहीं ये करते हैं, हमारी बेइज्जती कर दी, तुम भाई तुमको पीले चावल दिए किसने थे। हाँ, ये उनके लिए है जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, तुम्हारी ठटरी चले आना कभी खानदान बखारी में। हाँ, गठरी और ठटरी दोनों बांधी जाएगी। अब देखो, ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की चली नहीं। बागेश्वर सरकार का हिंदू राष्ट्र का एजेंडा क्लियर है। उन्होंने इसी एजेंडे के तहत वन नेशन वन इलेक्शन का वेलकम किया और कहा कि यह देश के हित में बेहतर कदम है। राजनीति पर हम बहुत कम प्रायः बोलते हैं, हमारा अनुभव बहुत शून्य और सूक्ष्म है, लेकिन इस राष्ट्र में आर्थिक सुधार जैसे भी हो सके बहुत कम व्यय में अगर चुनाव हो, उस धन राशि को अगर गरीबों में लगाया जाए, हमारे क्षेत्र में पिछड़े लोग बहुत हैं, बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, अगर इसमें लगाया जाए ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। हमारा सौभाग्य और समूचे राष्ट्रवासियों का सौभाग्य और भारत में रहने वाले प्रत्येक हिंदुओं का सौभाग्य कि अब इस देश का सबसे बड़ा संघ हिंदू राष्ट्र के दिव्य संकल्प के साथ बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से आगे बढ़ रहा। अब तो हिंदू राष्ट्र संघ के कहने पर मतलब हिंदू राष्ट्र बनने ही वाला है। सनातन पर प्रहार से हिंदू समाज आहत है। स्टालिन के बेटे उदयनिधि के विवादित बोल पर बीजेपी अटैकिंग मोड में है। बीजेपी ने अब इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाया है।